हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बड़ी बड़ी खबरों में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में हम काफ़ी सारी बड़ी बड़ी खबरों के बारे में जानने वाले हैं जो भारत सरकार से रिलेटेड हैं और जो किसान भाइयों से रिलेटेड है। जो अभी यूपी में 11 कंपनियां खुलने वाली हैं, वो कौन कौन सी कंपनियां खुलने वाली हैं 20 तारीख से, वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो हमारे गरीब मजदूर, जो भी हमारे जो वर्कर्स हैं, जो रास्तों में फंसे हैं, जो किसी गलियों में फंसे हैं, जो किसी राज्य में फंसे हैं, जो किसी रास्तों में फंसे हैं, उन सबके लिए मैं सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या क्या सुविधा उनको मिलने वाली है और क्या क्या होने वाला है उनके साथ में, उनको कैसे देखभाल उनकी की जाएगी, उनको घर भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, बस ट्रेनें कब से शुरू की जाएंगी और किन किन इलाकों में क्या क्या होने वाला है, बस ट्रेनें जो हैं वो किन किन इलाकों में जाने वाली हैं। ये सारी बात आप लोगों को इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा, ये सारी खबरें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सके तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल के आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वायरल न्यूज और जो बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, जो हमारी भारत सरकार से रिलेटेड, जो भी रेलवे मंत्रालय से रिलेटेड, जो भी बड़ी बड़ी न्यू अपडेट आती रहती, बड़ी बड़ी खबरें आती रहती हैं, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। लॉकडाउन में योगी सरकार का बड़ा ऐलान, यूपी में 11 तरह की इंडस्ट्रीज शुरू होंगी। जी हां, मैं आपको बता दूं कि प्रथम चरण में अधिकतम 50% श्रमिक रहेंगे। हॉट स्पॉट एरिया में नहीं चलेगी कोई भी यूनिट। जी हां, जैसे कि किसी भी एरिया में कोई कोरोना वायरस से संक्रमित है, अगर उस एरिया में कोई भी कंपनी है तो उनको शुरू नहीं किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को सतत चलाने का अनुमति दे दी है और उसके साथ ही साथ फिलहाल सतत प्रक्रिया उद्योगों के संचालन की अनुमति दी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे में कौन कौन सी कंपनियां चलने वाली हैं। तो सबसे पहले है स्टील, फिर है रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र उद्योग, फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिल को चलाने की अनुमति दी गई है, क्योंकि दोस्तों इससे हमारे देश में थोड़ा खाने पीने हर एक चीज़ की जो यूज में आने वाली चीज़ें हैं अधिकतर उनकी कमी हो रही है। साथ ही कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करने का आदेश भी दिए गए हैं। प्रथम चरण में अधिकतम 50% श्रमिक के साथ यूनिट चलाने की अनुमति होगी। इस दौरान प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हॉट स्पॉट एरिया में कोई भी यूनिट चलाने पर तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निहंगों के हमलों में एएसआई का कट गया था हाथ, अब मिला प्रमोशन। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि निहंगों के हमले में एएसआई हरजीत सिंह का हाथ कट गया था। उसके बाद में डॉक्टरों ने लंबी सर्जरी के बाद जोड़ा था हरजीत सिंह का हाथ। दरअसल बात यह है कि पटियाला सब्जी मंडी में निहंगों के हमले में बुरी तरह घायल होने वाले पंजाब पुलिस के एएसआई हरजीत सिंह को प्रमोट करके सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है। उनकी बहादुरी और साहस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि इसके अलावा हमले में घायल हुए 3 पुलिस कर्मियों को डीजीपी मेडल से सम्मानित भी किया गया है। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आयशा टाकिया के पति क्वारंटीन सेंटर के लिए दिया है अपना होटल। जी हां, आयशा टाकिया एक बॉलीवुड की सुपरस्टार रह चुकी हैं, तो वहीं पर कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैल रहा है। जहां 1 महीने पहले भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो थी कुछ 100 में, और अब यहां पर हजारों के आंकड़ों में पहुंच गई और क्वारंटीन में जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। बॉलीवुड स्टार्स द्वारा आर्थिक रूप से ये किसी अन्य रूप से मदद दी जा रही है। इस बीच एक्ट्रेस आयशा टाकिया के पति फरहान हाजमी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। दरअसल उन्होंने एक पोस्ट में ये भी लिखा था कि गल्फ होटल एक स्टैंडिंग ओवेशन का हकदार है, क्योंकि यह हर बार मुसीबत के समय काम आता है। 1993 के दौरान हुए दंगों में धारावी, प्रतीक्षा नगर और दूसरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर ठहरे थे और आज ही कोरोना वायरस के संकट के समय में उनके काम आ रहा है, जो हमें पूरी तरह से बचा रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच मोदी का वादा, भूटान जॉर्डन के साथ खड़ा है भारत। जी हां, अभी हमारी जो अभी मुश्किल घड़ी चल रही है, इस बीच में जो हमारे मोदी हैं, जो हमारा भारत देश है, कई सारे देशों की हेल्प कर रहा है। जो एक दवा है वो पूरे सारे देशों में प्रोवाइड कर रहा है, और जो खाने पीने की चीज़ है वो भी हमारा भारत देश दूसरे देशों में प्रोवाइड करा रहा है। और जो मेडिसिन है वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के किंग से बात की, कोरोना को लेकर भूटान पीएम ने की तारीफ। जी हाँ,
कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी जिद में ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी इस महामारी में वैश्विक नेता के तौर पर उभरे हैं और मित्र राष्ट्रों के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान और जॉर्डन से संपर्क किया है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात को बताया है, जानकारी दी है कि साथ ही यह भी कहा है उन्होंने कि इस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री इन देशों के साथ खड़े हैं। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मरकज के मुखिया मौलाना साद के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मामला। जी हां, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज, यानी कि विदेशों से बड़ी मात्रा में लिया गया धन छिपाया जानकारी। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तबलीगी जमात और मरकज के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और अन्य के खिलाफ लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज किया था और अब ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। वित्तीय जांच एजेंसी को संदेह है मौलाना साद के संगठन द्वारा विदेशों से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया गया था और सरकारी अधिकारियों के समक्ष इसका खुलासा नहीं किया गया। ईडी द्वारा मौलाना साद के 8 सहयोगियों को भी बुक किया गया है। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में पीपीई किट को लेकर उठे सवाल, डॉक्टरों के इस्तेमाल पर लगी रोक। जी हां, मैं आपको बता दूं कि यूपी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने भेजी थी किट। महानिदेशक के गुप्ता ने कहा मत करें इस्तेमाल। जी हां, मैं आपको बता दूं कि कोरोना से निपटने के लिए टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट पर ही सवाल उठने लगे हैं। यूपी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन की ओर से भेजी गई पीपीई किट को इस्तेमाल न करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब तक की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में सामने आए 286 केस, 7 लोगों की मौत। जी हां, मैं आपको बता दूं कि यहां पर सूबे में अब तक, यानी कि सुबह से लेकर अब तक 194 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोविड-19 महामारी की वजह से बीते 24 घंटे में राज्य में 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पर 286 नए मामले सामने भी आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र में अब तक कुल 194 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद भी हालात अब तक काबू में नहीं आए हैं। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3202 हो गई है। अकेले मुंबई में कुल एक्टिव केस 2073 है। बीते 24 घंटे में मुंबई में 3 मौतें भी हो चुकी हैं। अब तक की एक सबसे बड़ी खबर निकलकर हमारे सामने ये आ रही है कि कोरोना पर फरहान की कविता, चेहरों पर मास्क पहन रहे हैं तो जिंदा हो तुम। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप चेहरे पे मास्क पहन रहे हैं तो जिंदा हो आप। कोरोना वायरस महामारी के चलते जहां कुछ सेलेब्स घर पर फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं, वहीं पर कई स्टार्स कविताएं, पेंटिंग, कुकिंग के माध्यम से अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाल ही में फरहान अख्तर ने भी अपनी फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की एक कविता को कोरोना के प्रभाव के चलते रिक्रिएट किया है और फैंस के बीच भी ये कविता काफी लोकप्रिय रही है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ और बता देता हूं कि इस कविता को जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, अक्कल की केकला, फरहान अख्तर और कैटरीना कैफ जैसे सितारों ने काम किया था। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल हुई थी। इस फिल्म के बाद ही स्पेन जाने वाले भारतीयों में भी काफी वृद्धि देखने को मिली थी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या करेंगी यामी गौतम, एक्ट्रेस ने कही ये बात। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस को देखते हुए स्टार्स ने भी अपने घर में रहने का फैसला किया। लॉकडाउन के सितारे भी पूरी तरह पालन कर रहे हैं। जी हाँ, अपने साथ बॉलीवुड स्टार्स फैंस को भी सिर्फ घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम भी इसमें आगे आई हैं। यामी ने कुछ समय पहले एक वीडियो जारी कोरोना वायरस के बचने के लिए उपाय बताए थे। अब तक की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लॉकडाउन तोड़कर एम्बुलेंस से बिहार जा रहे 16 लोग, पुलिस ने दर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों को ले जा रही दोनों एम्बुलेंस को भी किया सीज। कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है। ट्रेन, मेट्रो, बस और फ्लाइट समेत वाहनों को परिचालन को भी बंद कर दिया है। इस लॉकडाउन से लोगों का काम काज भी ठप हो गया है, जिससे गरीब और मजदूर की समस्याएं बढ़ गई हैं।
शहर से लोग लगातार अपने पैतृक घरों के लिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए लोग तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। अब पुलिस ने ऐसे 16 लोगों को गिरफ्तार किया है जो 2 एम्बुलेंस में सवार होकर बिहार जा रहे थे। आरोप है कि इन लोगों ने लॉकडाउन को तोड़कर बिहार जाने के लिए एक निजी अस्पताल से भी सांठगांठ की थी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आज की अपडेट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल की आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की बड़ी बड़ी खबरें और भारत सरकार से रिलेटेड और हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आती रहती हैं, जितनी भी भारत देश में गतिविधियां होती रहती है, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने की सबसे पहले कोशिश करता हूं।